तो 10 लाख नौकरी नहीं देंगे, 10 लाख में नौकरी देंगे, उनका कहना ये है। ऐसा 1932 खतियान यहाँ का मेन मुद्दा है। उम्मीद तो किए थे पिछले बार जेएमएम से, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में वो तो उपलब्धि नहीं दिला पाए। तो बहुत कुछ किया। अरे सीजीएल का पेपर बेच दिया जी, वो पेपर लीक करवा दिया, कोई मामला ऊपर नहीं आया। और क्या करेगा, बहुत कुछ किया। 1932 खतियान यहाँ का मेन मुद्दा है। टाडी क्षेत्र के लिए मुद्दा है वोट फॉर चेंज। यस, किस प्रकार का चेंज देखना चाहते हैं आप? सरकार बदलना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, जोहार, लोकायन द वॉइस में मैं आपका अशोक कुमार। आज झारखंड में 6वें विधानसभा का ये दूसरा चरण का मतदान हो रहा है और ग्राउंड कवरिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं टाटीहरिया प्रखंड के डहरभंगा पंचायत के बूथ संख्या 370 और 69 में। तो यहाँ हम लोग जानते हैं मतदाताओं का रुझान क्या है, कैसा वोटिंग जा रहा है। कई सारे यहाँ मुझे फर्स्ट टाइमर वोटर मिले हैं, जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार उन लोग मतदान किस ओर कर रहे हैं। जी, कैसा वोटिंग हो रहा है यहाँ पर इस बार? वोटिंग तो अच्छा हो रहा है, सबका एक साथ में वोट करना और एक किसी खास पार्टी को जिताना यहाँ पर सबका लक्ष्य है। ऐसा, तो ये आपका पहला वोट है? नहीं, ये मेरा दूसरा वोट है। दूसरा वोट मतलब इसके पहले लोकसभा में डाले थे। क्या है इस बार, क्या देख के वोट दे रहा है पहली बार? पहली बार वोट देख के नहीं दिया जाता है वोट, हम अपना वोट किसी से शेयर नहीं कर सकते। इस बार आपके मुद्दे क्या हैं जो सरकार बना रहे हैं आप, क्या उम्मीद है उससे? उम्मीद तो बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल अभी बेरोज़गारी के लिए हम लोग ग्रेजुएट और मास्टर किए हुए हैं, तो फ़िलहाल वही चीज़ है कि हम लोग का बेरोज़गारी कैसे दूर किया जा सकता है। सरकार से यही हम लोग का रिक्वेस्ट है और यही चीज़ हम लोग चाहते हैं सरकार से। नया जो गवर्नमेंट आएगा बनेगा, उससे यही हम लोग का उम्मीद है। 1932 खतियान यहाँ का मेन मुद्दा है और ओबीसी का जो 27% आरक्षण को रोका गया है उसको लागू किया जाए। और यहाँ उससे भी बड़ा मुद्दा यहाँ के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, जैसे जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा कई बार पोस्टपोन कर दिया गया। और बस इन्हीं 1932 का जो खतियान है, 2 पार्टी दावा कर रही है, किस पर आपको ज़्यादा भरोसा है? उम्मीद तो किए थे पिछले बार जेएमएम से, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में वो तो उपलब्धि नहीं दिला पाए। तो इस बार बीजेपी की ओर रुझान है पब्लिक का। बट बीजेपी तो 1932 का बात ही नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है ना कि 1932 लागू करेगी तो बिहार यूपी वाले उनके विपक्ष में चले जाएंगे, नुकसान तो बाहरी लोगों का होगा इसके वजह से। आप कह रहे हैं कि वोट के पहले नहीं भी किया है, लेकिन वोट के बाद वो लागू कर देगा 1932? नहीं, बीजेपी तो नहीं करेगा। कोई अंतिम सर्वे के अनुसार ही वो लागू करेगा, लेकिन 1932 नहीं करेगा, 85 कर सकता है वो। अभी हमारे यहाँ युवा सरकार बनाने का पूरा जोर शोर से चल रहा है। युवा सरकार क्या कि पिछला सरकार हम देखे कुछ नहीं किया। हेमंत सोरेन भी तो युवा हैं। कहाँ युवा है जी, वो क्या किया? 50 साल के क्या हैं। किया? कुछ किया? क्या शिकायत है कुछ नहीं आपको किया। पिछला सरकार से? क्या शिकायत है? बेरोजगारी बोला, बेरोजगारी को हम रोजगार करेंगे, रोजगार भी नहीं दिया। उसके बाद बोला ये क्या बोलते हैं, मैया सम्मान योजना दे करके कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। ठीक है, इस बार बोल रहा है कि मेरा सरकार बनेगा ना, सरकार 10 लाख नौकरी भ्रष्ट देंगे। सरकार है वो तो भ्रष्ट सरकार है। क्या किया भ्रष्टाचार? बहुत कुछ किया। अरे सीजीएल का पेपर बेच दिया जी, वो पेपर लीक करवा दिया, कोई मामला ऊपर नहीं आया। और क्या करेगा, बहुत कुछ किया। तो गुंडई राज करवाया, पूरा घुसपैठियों को अंदर कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? और बताइए, और क्या मुद्दा है आपके लिए? कुछ नहीं, बस रोजगार और ये खतियानी होना चाहिए, स्थानीय नीति होना चाहिए, आरक्षण सेम होना चाहिए। बीजेपी कहाँ बोल रही है कि आरक्षण लागू करेंगे? करेगा वो। एक मतदान किधर हो रहा है इस केंद्र में? 2 क्षेत्र में हो रहा है, कैंची छाप और ये आजसू गठबंधन, इंडिया गठबंधन, दोनों में जा रहा है। 80-20 में है दोनों। हेमंत सोरेन कह रहे हैं एक तरफ कि हम लोग जो है सो आंदोलनकारी पार्टी हैं, झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं, तो इसलिए वोट हम ही को देना चाहिए। जी, देखिए जेएमएम जो पार्टी है उसका इतिहास 1973 से रहा है और उसमें आप नहीं कह सकते कि शिबू सोरेन ही उसमें उनका एक अलग भूमिका रहा है। उसमें देखिए अध्यक्षता विनोद बिहारी महतो किए हैं, उनके महासचिव थे शिबू सोरेन और इनके उपाध्यक्ष थे ये एके झा। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को अलग कर दिया गया इस पार्टी से। और देखिए इतिहास जो रहा है झारखंड को अलग करने का 1912 से ही चलते आ रहा है। हिस्ट्री में नहीं जाते हैं।
हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस बार हेमंत है तो हिम्मत है। वो बरगलाने का काम है। हिम्मत तो सभी से आते हैं, जो अच्छे काम करेंगे वही हिम्मत है। पिछला कार्यकाल में क्या क्या हिम्मत दिए हुए युवाओं को? कोई हिम्मत को तोड़ने का काम किया गया जेएमएम के सरकार में। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन जेएमएम की सरकार इसमें विफल रही। बीजेपी नारा दे रही है कटोगे तो बटोगे, क्या कहेंगे इस पर? जी सही है, कटना तो नहीं चाहिए लेकिन एक तरफा वोट करने से भी पार्टी में थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, वो चीज़ सही नहीं है। इस सरकार पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आरोप तो सही है, बहुत सारे भ्रष्टाचार काम भी हुए, लेकिन इनके साथ भ्रष्टाचार भी साथ में किया गया बहुत सारा। ऐसे कौन सा पार्टी आपको ज़्यादा ठीक लगता है? अगर नवनिर्मित जयराम महतो की जो पार्टी है ना जेएलके में, उनका प्रभाव दिख रहा है इस विधानसभा चुनाव में। जयराम महतो की कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए, वो सबसे पहले यहाँ की स्थानीय नीति और खतियान की बात करते हैं, जो सबसे अहम मुद्दा है झारखंड के लिए। कैसा वोटिंग हो रहा है इस बार इस इलाका में? वोटिंग तो लगभग 100% हो रहा है। सभी लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए, और आना भी चाहिए, क्योंकि जो मतदान है संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लोगों को इसे खोना नहीं चाहिए। ये टाटी एरिया क्षेत्र के लिए इस पर मुद्दा क्या है? टाटी क्षेत्र के लिए मुद्दा है वोट फॉर चेंज। यस, किस प्रकार का चेंज देखना चाहते हैं आप? सरकार बदलना चाहते हैं। और क्या क्या उम्मीद है उस बनने वाले सरकार से? उम्मीद जैसे देखिए, उम्मीद तो अभी जैसे जो अपना वो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जैसे 2014-19 के बीच बीजेपी की सरकार है, उसमें बहुत सारे काम हुए हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी अगर बीजेपी का गठबंधन सरकार बनता है, एनडीए सरकार, तो ये सरकार से बेहतर काम करेगी। इसमें तो एक भी एग्ज़ाम क्लियरेंस नहीं हुआ है। अभी हम सीजल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीजल भी तो क्लियर नहीं है, क्या होना नहीं होना है। कौन सा घोषणा पत्र आपको सबसे ज़्यादा अपील कर रहा है इस बार एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन घोषणा पत्र का अपील कर रहा है, जैसे कि रोज़गार के लिए हम कुछ उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास बोला है, ठीक है। इससे पहले जो अभी मौजूद में सरकार थी जेएमएम का, वो भी घोषणा किए थे कि हम 2 साल के अंदर 5 लाख का रोज़गार देंगे, लेकिन 5 लाख क्या हमको लगता है कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब एग्ज़ाम में अराजकता फैला हुआ है। अब बोल रही है ना इंडिया गठबंधन कि 5 लाख तो नहीं दे पाए, इस बार सीधा मिला के 10 लाख रोजगार देंगे। ये पूरा केवल बरगलाने वाला काम है, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार में क्या हुआ है, पीजीटी टीजीटी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, सब में लोग अपील किया है कि सब में लूट है, सब में भ्रष्टाचार है। इस बार हेमंत सोरेन कह रही है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो जैसे अभी बीते काल में एग्ज़ाम में लोग सुने होंगे कि लूट है, 20 लाख 30 लाख लोग देकर क्या कर रहे हैं, नौकरी खरीद रहे हैं। तो 10 लाख नौकरी नहीं देंगे, 10 लाख में नौकरी देंगे, उनका कहना ये है। ऐसा